Hello everyone, myself Nidhi Gupta and I'm National Promoter of Chemical Free Mission India and I'm really proud, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में केमिकल फ्री मिशन को लॉन्च किया और लोगों को ये समझाया कि किस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को केमिकल फ्री बनाते हैं तो कैसे आप प्रकृति को भी केमिकल फ्री कर सकते हैं, प्रकृति को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकृति की गोद में हम पलते हैं, हम बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी उसी प्रकृति की गोद में पलेंगे, बढ़ेंगे, तो कैसे हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाएंगे। तो केमिकल फ्री मिशन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल फ्री मिशन ये बोलता है, ये कहता है कि कैसे सुबह से रात तक जिस तरह के केमिकल्स हम लोग अपने प्रोडक्ट के साथ सुबह से स्टार्ट करके रात तक अपनी बॉडी को दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ और वेल्थ की बात तो सभी कंपनीज करती हैं, प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बताने की बात भी हर कंपनी करती है, लेकिन कैसे ज़िंदगी को केमिकल फ्री बना के अपनी नेचर को सुरक्षित किया जा सकता है, इसका मुद्दा फर्स्ट टाइम द रिजुवेनाइन ने आज से 2 साल पहले 2018 में शुरुआत की। और इस मुद्दे पे काम करते करते आज हमारे साथ इतने लोगों का काफिला बन चुका है। लोग हमारे मिशन को समझ रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि इस टाइम हम इस केमिकल फ्री मिशन को समझें और अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करें। और ये किस तरीके से होगा, थोड़ा सा इस पर भी बात करती हूँ मैं। जैसे कि हम सुबह से रात तक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में यूज़ होने वाले हैं और उनमें कितने तरह के केमिकल्स किस किस तरह से हमारी बॉडी में जा रहे हैं, क्या क्या मोड है उन केमिकल्स का हमारी बॉडी में जाने का। जैसे कि स्किन के थ्रू जा रहे हैं, नोज़ के थ्रू जा रहे हैं, एयर के थ्रू जा रहे हैं, वाटर के थ्रू जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हम सुबह से रात तक यूज़ करते हैं, कैसे हम केमिकल्स को इनहेल करते हैं और कैसे हम बीमारियों को अपने शरीर का हिस्सा बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है। और द रिजुवेनाइन ने एक ऐसी कोशिश को शुरू किया है कि हर वो बंदा, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो कम पैसे वाला है, तो उस तरह के प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करने की कोशिश की है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि वो हर किसी की पॉकेट में भी आए और साथ में वो अपनी लाइफ को केमिकल फ्री कर पाए, अपने बच्चों को केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स दे पाए। और केमिकल क्या है? स्लो पॉइजन है, जहर है। तो वो जहर कैसे हम अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल पाएंगे। और जब हम जहर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे तो उस जहर को हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उस जहर को हमें अपनी ज़िंदगी से भी बाहर निकालना है और प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। द रिजुवेनाइन ने एक ऐसी पहल की है, उसने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में चेंज किया है, जिससे जितने भी प्रोडक्ट्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 दिन की बात करूं, चाहे वो 1 महीने की बात करूं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं तो हम उन्हें एक अलग से पैक करते हैं किसी भी बोरे में, किसी भी थैले में, और उन्हें हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। और वो कबाड़ी वाला उन्हें जो चीज़ रिसाइकिल हो जाती है उस चीज़ को रिसाइकिल कर देते हैं, नहीं तो वो उन्हें ऐसे ही डंप कर देते हैं। और प्लास्टिक कितने सालों सालों तक डंप नहीं होता है और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो द रिजुवेनाइन ने एक ऐसी कोशिश की, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पैकिंग बनाने की कोशिश की, यानी कि जितना भी हम अपने पर्सनल केयर रेंज से, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं उनसे जितना भी प्लास्टिक हम इकट्ठा करते हैं, तो वो प्लास्टिक ना होके कहीं ना कहीं हमने बायोडिग्रेडेबल रेंज तैयार की है। तो जितने भी डब्बे, हमारे खाली डब्बे इकट्ठे होंगे तो हम उन्हें दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम किसी गरीब इंसान को भी वो डब्बे या कोई भी जो हमारी चीज़ें निकलती है, खाली बॉटल्स निकलती हैं, तो हम किसी की मदद भी कर सकते हैं उन्हें देकर, क्योंकि वो इससे दोबारा यूज़ हो जाएंगे। और अगर हम उन्हें प्रकृति के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो प्रकृति को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक ऐसी पहल और ऐसी कोशिश है कि अगर हमने एक बार अपनी सोच को बदला और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में अपने आप को केमिकल फ्री बनाया, इवन अगर हमने अपने सेल्फिशनेस के लिए अपने आप को केमिकल फ्री बनाया, तो शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम प्रकृति को भी केमिकल फ्री कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट में हम 0.1% योगदान जाने अनजाने दे रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जो भी योगदान हमारे बस में है, हम कर सकते हैं, तो वो हम अपने आप को बचाकर अगर कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। और अपनी प्रकृति के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर उठाएं ज़िंदगी में कि हमें कभी आगे जाके रिग्रेट ना करना पड़े कि हम अपने आप को नहीं बचा पाए, अपनी जनरेशन्स को नहीं बचा पाए। तो ये एक कदम केमिकल फ्री की मिशन की तरफ हमारी ज़िंदगी भी बदल सकता है और साथ में हमारी प्रकृति को भी बचा सकता है। थैंक यू सो मच कि मैं हमेशा से ही अपनी बात आप लोगों के आगे रखती आई हूँ और ऐसे ही रखती रहूँगी। नमस्ते।